दोस्तों, आज हम आपको एक प्रेग्नेंट औरत और एक कुत्ते का वाक्य सुनाने वाले हैं। कुत्ते ने बच्चे के बारे में कैसे बताया और प्रेग्नेंट औरत के साथ कुत्ते ने क्या किया। आइए सुनते हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले, अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करना ना भूलें दोस्तों। शाहीन नाम की औरत ये कहानी बताते हुए कहती है, मैं एक समाजी सेंटर में काम करती थी। मेरा नाम शाहीन है। उस औरत को जब जब हमारे यहाँ पर लाया गया तो उसके अंदर जान बाकी ना थी। पर दो मामलात ऐसे थे जो बहुत ही ज्यादा अजीब थे। एक यह कि उसकी जान किसने ली, और दूसरी बात यह कि एक कुत्ता इसके जिस्म के साथ क्यों लिपटा हुआ था, वह क्यों इसको छोड़ ही नहीं रहा था। यह मामला हमें कुछ समझ नहीं आया। जो लोग इसे यहाँ छोड़ के गए थे, उन लोगों ने उसके बारे में जो कहानी सुनाई थी, उसका अंजाम इस कहानी से बिल्कुल भी नहीं मिलता था। क्योंकि जैसे ही हम लोग इस औरत को गुस्सल देने लगे तो हमने कुछ ऐसा देखा कि हम हैरान रह गए और फूट फूट के रोने भी लगे थे। आज भी जब ये सब याद करते हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। हमारे यहाँ पर बहुत से लोग आते थे, बूढ़े जवान बच्चे, हर किसी की ही मदद की जाती थी। वह भी पूरी नियत और खुलूस से। एक दिन एक ऐसा मंजर हमारी आंखों के सामने आया जो बहुत ही ज्यादा अजीब था। इससे ज्यादा खतरनाक मंजर हम पहले भी देख चुके थे, लेकिन यह सिर्फ खतरनाक ही नहीं बल्कि अजीब भी था। एक दिन हमारे सेंटर पर एक औरत को लाया गया, लेकिन शायद वह पहले ही इस दुनिया से जा चुकी थी। जो लोग छोड़ के गए थे, उन्होंने कहा था कि मयत है। औरत की उम्र शायद 24 या 28 साल के बीच होगी, यानी जवान औरत थी। वह लोग इसे बड़ी बेदर्दी से लाए थे और बेदर्दी से ही छोड़ गए थे। मामलात कुछ खराब लग रहे थे। खैर, आज हमारे इंचार्ज भी यहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने पूछा कि हुआ क्या है। तो उन लोगों ने जो बात बताई वह सुनकर हम लोग हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि यह औरत बदकिरदार है। इंचार्ज ने पूछा कि कैसे बदकिरदार है और उसकी जान किसने ली है। तो कहने लगे कि उसकी जान पूरे मोहल्ले ने ली है। एक आदमी का काम नहीं है, गैरत के नाम पर ही समझ ले, क्योंकि पूरे मोहल्ले की गैरत जाग गई है। इसने जिना किया है, हमारे इंचार्ज ने कहा। अच्छा, क्यों अचानक से आप लोगों की गैरत जाग गई? वह कहने लगे, आप खुद ही बताएं साहब जी। एक औरत जो जवान है, खूबसूरत है और अकेली रहती है। उसके घर में ना किसी मर्द का आना है ना जाना। उसकी जिंदगी में कोई मर्द नहीं है। वह शादीशुदा नहीं है। और ऐसी औरत जब अचानक से ही मां बन जाए, यह पता चले कि मां बनने वाली है, तो इसका क्या मतलब हो सकता है? शादी के बगैर जो औरत मां बन जाती है, वह कैसी औरत होती है? अब इंचार्ज की जगह कोई आम आदमी खड़ा होता तो वह यही कहता कि हाँ, बुरी औरत होती है। लेकिन हमें पता था कि कुछ और औरतों के साथ ऐसे मामलात भी हो जाते हैं जिसमें इनका अपना कोई कसूर नहीं होता, और उन्हें जोर जबरदस्ती से ऐसी सूरत ए हाल में फंसा दिया जाता है। क्योंकि यह सब कुछ भी तो उसी समाज में होता है। यही बात इनको सर ने समझा दी। तो वह कहने लगे, हमारे मोहल्ले में ज्यादातर लड़कियां रहती हैं, इसीलिए हम अपने मोहल्ले में यह सब कुछ होता हुआ नहीं देख सकते। हमारे मोहल्ले के एक आदमी ने इस औरत को समझाने की कोशिश की, लेकिन यह बढ़ चढ़कर बोलने लगी और उस आदमी पर हाथ उठाया। बस फिर बाकी लोग भी साथ मिल गए। जिसके हाथ में जो आया उसने उठा के इस्तेमाल किया। कोई भी औरत उसको गुस्ल देने को तैयार नहीं थी और कोई भी मौलवी उसका जनाजा पढ़ाने को तैयार नहीं था। किसी ने मशवरा दिया कि इसे तुम्हारे सेंटर पर छोड़ जाएं, इसीलिए तो हम यहां पर लेकर आए हैं। अब हम यहां से चलते हैं। हमारे सर ने कहा, ऐसे तो आप लोग नहीं जा सकते, आपको पूरी तफसील बतानी पड़ेगी, अपने नाम भी लिखवाने पड़ेंगे। वह कहने लगे, हम तो अपने नाम नहीं लिखवाए। सर ने कहा, झूठे नाम लिखवाने की कोशिश भी ना कीजिएगा, हम आपके शिनाख्त कार्ड लेंगे। ये लोग फंस चुके थे, लेकिन इनको इस सूरत हाल से गुजरना ही था मुझे। सर ने कहा, शाहीन, पेपर पर इनके नाम लिख लो। इसके बाद मैं उस मयत के पास गई। मैं उस मयत के पास ही बैठी थी जब अचानक मैंने देखा कि जिस गाड़ी में इसको डालकर लाए थे, उस गाड़ी से कोई और भी निकला। वह एक जानवर था, जो कोई और नहीं बल्कि कुत्ता था। वह कुत्ता चलता चलता मयत के पास आया और आकर सीधा उस मत के पास बैठ गया। मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं इसे पीछे हटा लूं, मगर मैं कुत्ता हटा नहीं पाई, क्योंकि मुझे डर भी लग रहा था कि कहीं यह मुझे ही ना कोई नुकसान पहुंचा दे। मैंने हाथ में एक लकड़ी उठा ली और इसको पीछे करने लगी, लेकिन वह कुत्ता पीछे नहीं हट रहा था। वह एक बड़ा सा कुत्ता था। थोड़ी देर के बाद उन लोगों में से एक आदमी वहां आया। शायद उसका मोबाइल इधर पड़ा था। मैंने उससे पूछा, यह सब क्या है? तो कहने लगा, इसी वजह से तो यह सब कुछ हुआ है।
ये औरत अकेली रहती थी और इसके साथ ये कुत्ता रहता था। अब बाकी हमें नहीं पता कि क्या मामलात है। देखो तो, अभी भी कैसे यह इसके साथ बैठा हुआ है। मैंने इस कुत्ते को हटाने की कोशिश की। एक बात तो थी कि वह कुत्ता काटने के मूड में बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। ऐसे लगता था जैसे वह भी परेशान है। मुझे तो यह मामला समझ नहीं आ रहा था। वह लोग वहां से चले गए और जब सर ने यह मंजर देखा तो वह भी परेशान हो गए। उन्होंने कहा, यह क्या मामला है? उन लोगों के पास इस औरत का मोबाइल फोन भी था जो वह लोग जमा करवा के चले गए थे। सर ने कहा, मैं इस फोन में देखता हूं, इसका कोई अपना हो तो उसे भी बुला लेते हैं, क्योंकि वह लोग तो ये सब करके चले गए हैं। केस तो बन जाएगा, लेकिन किसी एक बंदे के नाम का केस नहीं है, इसीलिए कोई भी पकड़ा नहीं जाएगा। नामालूम अफराद के नाम का केस बनेगा। पता नहीं कब तक चलता रहेगा कि को सजा नहीं मिलेगी। लेकिन इसका कोई अपना तो होगा जो शायद इसको आखिरी दफा देखना चाहता हो। हमारे इंचार्ज सर ने फोन को सर्च किया। वैसे तो लोगों ने फोन पर कोई ना कोई लॉक लगाया होता है, लेकिन इस औरत ने कोई लॉक नहीं लगाया था। वह फोन को जैसे जैसे देख रहे थे, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैंने पूछा, ये क्या बात है सर? ऐसा क्या देख लिया है? फोन में क्या है? वह कहने लगे, ऐसा लगता है कि जैसे वह लोग सच कह रहे थे। मैंने कहा, क्या मतलब? अभी वह यही बात कर रहे थे कि जैसे ही उन्होंने दूसरी तस्वीर देखी तो वह फोन गिरा के वहां से उठकर भाग गए। मैंने उनको कभी ऐसे करते हुए नहीं देखा था जैसे मैंने पहले बताया। वह बड़े समझदार और हर मामले को समझने वाले इंसान थे। हर सूरतें हाल से निपटने वाले थे। वो लोग इस औरत के ऊपर अजीबो गरीब किस्म के इल्जामात लगाकर उसे यहाँ छोड़ गए थे। ये कुत्ता था जो इसकी मयत के पास से हट ही नहीं रहा था। और अब जब सर इसका फोन देख रहे थे तो फोन छोड़ के भाग गए। फोन तो वहीं पड़ा था। मैंने फोन की तरफ देखा और जब फोन में देखा तो उस फोन में औरत ने इस कुत्ते के साथ ही बहुत सारी तस्वीरें खींची हुई थीं। कभी उसके साथ बैठी थी, कभी इसको खाना खिला रही थी, तो कभी इसका मुंह पकड़ के अपने मुंह के साथ लगा कैट सेल्फी ले रही थी। बस इसी तरह की ज्यादातर तस्वीरें थीं जो कि से बाहर थीं। लेकिन वह ये तस्वीरें देख के नहीं भागे थे। उन्होंने शायद बाकी की तस्वीरें देखी थीं। उस औरत की तस्वीर एक आदमी के साथ भी थी। मैं उस आदमी को नहीं जानती थी। ऐसे लगता था कि मोहल्ले वाले ठीक ही कह रहे थे। लेकिन जब कोई इस दुनिया से चला जाता है तो फिर उसके किरदार पर बात करना ठीक नहीं है। मुझे सर ने कहा था कि मयत के पास से हटना नहीं, और वैसे भी मयत के पास से हटना नहीं चाहिए था, क्योंकि कहते हैं जब कोई मर जाता है तो उसकी चारपाई के पास तब तक किसी को बैठे रहना चाहिए जब तक कि इसे दफना ना दिया जाए। लेकिन जो कुत्ता इस औरत की मयत के साथ बैठा था, इस कुत्ते से मुझे भी डर लग रहा था, क्योंकि थोड़ी देर बाद उसने निहायत ही अजीब हरकत करना शुरू कर दी। उस औरत की तरफ देखकर भौंकना शुरू कर दिया। मेरा तो जैसे दिमाग बंद हो गया था। ऐसे लग रहा था कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। यहां से चली जाऊं या किसी को बुलाऊं। फिर मुझे अचानक ख्याल आया कि सर को फोन करती हूं कि वह कहां चले गए हैं। पर जब मैं उन्हें फोन कर रही थी तो वह मेरा फोन ही नहीं उठा रहे थे। कुत्ता बार बार भौंक रहा था और थोड़ी देर के बाद तो इस कुत्ते ने निहायत ही अजीब हरकत शुरू कर दी। उसने मेरा बाजू पकड़कर मुझे कहीं ले जाने की कोशिश की। मुझे ऐसे लगा कि वह मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है, लेकिन उसने मेरे बाजू पर जो कपड़ा था उसे पकड़ा हुआ था। जब मैंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया तो कुछ लोग वहां पर आ गए। मैंने उनको सब कुछ बताया। उन्होंने कहा कि हम कॉल करते हैं, अगर नहीं आते तो गुस्ल देने का इंतजाम करते हैं, क्योंकि अब तो ये इस दुनिया से चली गई है। मैंने कहा कि हो सकता है कि पोस्टमार्टम करवाना हो या इसका कोई अपना मिल जाए तो फिर क्या करेंगे। यह बात भी अपनी जगह ठीक थी। कुत्ता बार बार भौंक रहा था। हम लोग सारे ही हाथ पर हाथ रखकर बैठे थे, क्योंकि हम कुछ भी नहीं कर पाए रहे थे। ये औरत भी देखने में गरीब नहीं लग रही थी। अच्छे घर और खानदान की लग रही थी। इसके फोन में इसके घर की तस्वीरें भी थीं, उसके कमरे की भी, और उसके पास सब कुछ सामान था। किसी चीज की कमी न थी। अगर यह अकेली रहती थी तो फिर सब कुछ कैसे खरीदती थी, सब कुछ कैसे मैनेज करती थी, और यह कुत्ता भी काफी महंगा था, इसका ख्याल कैसे रखती थी। हमारे सेंटर के मेरे पास दो लोग बैठे थे। मैंने उनको भी सारी बात बता दी। वह कहने लगे, आजकल मामला बड़ा खराब है। लोग बड़ी उल्टी तरफ निकल गए हैं। औरतों की वक्त पर शादी नहीं होती, फिर वह इस तरह की हरकतें करती हैं। खैर, अब क्या कहा जा सकता है। मैं उनकी बातों में हाँ नहीं मिला रही थी, लेकिन मुझे उनकी बातें अच्छी नहीं लग रही थीं। कुत्ता बिल्कुल भी चुप नहीं कर रहा था। एक आदमी इसके लिए पानी लेकर आया
और खाना भी लाया, यह सोचकर कि शायद यह भूखा है, लेकिन ना तो वह खाना खा रहा था और ना ही पानी पी रहा था। आकल कहती थी कि वह किसी को नुकसान पहुंचाने के मूड में तो नहीं लग रहा था, लेकिन जानवर था, जानवर का क्या भरोसा। उसके मोहल्ले वाले जो कहानी सुना रहे थे वह तो इतनी अजीब थी कि इस पर यकीन करने का दिल नहीं करता था। उनका कहना था कि यह औरत इस कुत्ते के साथ अकेली रहती थी, एक बद किरदार और बुरी औरत है, इसलिए किसी ने भी इसको गस्ल नहीं दिया है। सबने कहा कि हम ये काम नहीं कर सकते, लेकिन हमारे इंचार्ज सर जो यहां से भाग गए थे, यह बात अभी तक मुझे समझ नहीं आ रही थी। सर अपना फोन नहीं उठा रहे थे, कहाँ गए थे किसी को कुछ पता नहीं था, इसलिए उनको वापस लाने का फिलहाल हमारे पास कोई जरिया ना था। पर अल्लाह का कर्म था कि वह थोड़ी देर बाद वापस आ गए, लेकिन वह अकेले न थे, उनके साथ एक आदमी भी था। जैसे ही उस आदमी ने उस औरत को देखा, वह आदमी फूट फूट कर रोने लगा ऐसे लगता था कि जैसे वह इस औरत को जानता था, और शायद यह बच्चा भी उसी आदमी का था, क्योंकि वह कह रहा था, तुम तो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली थी, फिर ये क्या हो गया, हमारी जिंदगी कैसे खत्म हो गई, सब कुछ खत्म हो गया, जो ख्वाब हमने देखे थे वह सब टूट गए, अब क्या होगा। इसका मतलब था कि मोहल्ले वालों की बात ठीक थी, इस आदमी का इस औरत के साथ चक्कर था, तभी तो उसी की याद में फूट फूट कर रो रहा था। जब से यह आदमी आमी आया था, कुत्ता भी काफी आराम से बैठ गया था, लेकिन अभी भी वह इस औरत की तरफ बार बार देखता था। उस आदमी की इजाजत से गुस्ल देने का मरहला शुरू किया गया। उसने इजाजत दे दी तो अब सब गस्ल की तैयारी कर रहे थे, पर जैसे ही गस्ल देने के लिए औरत को ले जाने लगे तो यह कुत्ता फिर से रोकने लगा। उस कुत्ते के भौंकने का क्या मतलब था, यह अभी तक समझ नहीं आ रहा था। जब हम गस्ल देने लगे तो मुझे 2 पल के लिए मेरे साथ के लोग मुझे मयत के पास छोड़कर खुद किसी काम से चले गए, और उन 2 पलों में ही मैंने कुछ अजीब महसूस किया, कुछ ऐसा जो मुझे पता तो था कि इस तरह हो सकता है, लेकिन अंदाजा न था। मैं डर सी गई थी। मेरे हाथ में जो सामान था वह गिर गया। मैं चीखने चिल्लाने लगी, मैं पागलों की तरह बाहर भागी। अब मुझे समझ आया था कि वह कुत्ता क्यों भौंक रहा था। मैंने उस आदमी को कहा, तुम इस दुनिया के सबसे बुरे इंसान हो, तुमने इस औरत के साथ ताल्लुक रखा है, अंदर जाकर देखो क्या हो रहा है, जो हो रहा है वह देखकर तुम भी घबरा जाओगे। मेरी हालत देखकर सर भी परेशान हो गए। मैंने उन्हें एक ही सांस में सब कुछ बता दिया। अब उस औरत को उस गस लगा से निकालकर कहीं और ले जाने की तैयारी हो रही थी, और अस्पताल ज्यादा दूर न था। हम लोग इस औरत को ताल लेकर जा रहे थे, क्योंकि अब समझ आ गई थी कि वह कुत्ता क्यों भौंक रहा था। और जैसे ही कुत्ते ने देखा कि औरत को कहीं लेकर जा रहे हैं, वह बिल्कुल पुरसत हो गया, लेकिन साथ साथ चल रहा था। अस्पताल यहां से ज्यादा दूर न था। हम लोग उसे वहां ले गए। जब डॉक्टर ने भी यह मंजर देखा तो वह भी हैरान रह गए। असल कहानी यह थी कि कुत्ता इसलिए भौंक रहा था क्योंकि वह औरत मां बनने वाली थी, और उसका बच्चा उसके पेट में अभी तक जिंदा था, क्योंकि इस औरत के इंतकाल को ज्यादा नहीं हुई थी। मुश्किल से 2 घंटे का ही वक्त गुजरा होगा। हम लोगों ने गौर ही नहीं किया, हमें अंदाजा ही नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही गुस्ल देने के लिए उसे लिबास से आजाद किया गया, मैंने अपनी आंखों से यह मंजर देखा कि उसका बच्चा जिंदा है। एक औरत को यह बात महसूस हो जाती है। कैसे महसूस होती है यह आप सब लोग अच्छी तरह जानते होंगे। डॉक्टर भी हैरान हो गई थी। जल्दी जल्दी ऑपरेशन किया गया। बच्चे की जान बहुत ज्यादा खतरे में थी। बच्चे को फौरन इंक्यूबेटर में रखा गया। डॉक्टर का कहना था कि अभी भी उम्मीद पर ही भरोसा कर सकते हैं, वरना तो मामलात बड़े खराब हैं। अगर यह बच्चा बच भी गया तो इसकी आने वाली जिंदगी बहुत मुश्किल हो सकती है। अब मैं इस बच्चे को देख रही थी। वह अपनी मां के मरने के बाद इस दुनिया में आया था। कुत्ता भी अब आराम से एक जगह पर बैठ गया था, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी उदासी थी। मैं यह देखकर सोच रही थी कि एक जानवर को एहसास है, एक जानवर को फिक्र थी, लेकिन इतने सारे लोगों को न तो एहसास था और न ही फिक्र, और न ही इनके दिल में रहम था कि उन्होंने इतना बड़ा गुनाह कर दिया। अगर यह औरत गुनाहगार भी थी तब भी इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, और अगर यह औरत गुनाहगार नहीं थी तो फिर तो उन्होंने बहुत बड़ा गुनाह किया था। उस आदमी से जब यह सारा मामला पूछा गया तो उसने कहा कि मैं पहले से शादीशुदा हूं और मैं किसी और के साथ रहता हूं। मेरे बच्चे भी हैं, ये मेरे ऑफिस में काम कर चुकी है। फिर इसने काम छोड़ दिया और ये ऑनलाइन काम करने लगी, लेकिन मैंने इससे बात जारी रखी। हमारी बात मोहब्बत में बदल गई। मोहब्बत क्या बल्कि एक गहरे रिश्ते में बदल गई। मैं 2-3 दफा इसके घर आया था, लेकिन रात के अंधेरे में। इसके बाद इसने मुझे बताया कि वह मां बनने वाली है।
मैं बार बार इसे लता रहता था और यह कहती थी कि शादी कर लो मेरे साथ, और मैंने ऐसा नहीं किया। मैं मानता हूं कि सारी गलती मेरी थी, क्योंकि मैंने इसे शादी के ख्वाब दिखाए। यह अकेली रहती थी, इसकी पहले शादी हुई थी, इसके शौहर ने इसके साथ बहुत बुरा किया था। इसके बाद यह तलाक लेकर आ गई और इसके माँ बाप ने भी इसको निकाल दिया। इसने बहुत ज्यादा मेहनत करके अपने लिए अच्छा घर और लाइफस्टाइल बना लिया था, और यह वहीं पर रहती थी। जब मेरी इससे आखिरी दफा बात हुई तो यह बड़ी परेशान थी। कहती थी कि कुछ लोग हैं, मुझसे सवाल करते हैं, मेरे पास कोई जवाब नहीं होता, कुछ तो सोचो। और फिर मैंने भी फैसला कर लिया कि मैं इस बच्चे को अपना नाम दूंगा और उस औरत से निकाह कर लूंगा और इसे अपने अपने पास रखूंगा, चाहे मेरी पहली बीवी कुछ भी कहे। लेकिन इससे पहले मुझे यह खबर मिली कि अब यह इस दुनिया में नहीं है। हमारे इंचार्ज सर इसलिए पागलों की तरह भाग गए थे क्योंकि वह इस आदमी को जानते थे। यह उनका बहुत अच्छा दोस्त था। शायद वह इसे बताने के लिए भागे थे कि जिस औरत के साथ तुम्हारा ताल्लुक था उसके साथ यह सब कुछ हुआ है। वह औरत तो अभी इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन मैंने सर से बात की। उस आदमी ने कहा कि अब मैं इस बच्चे को भी नहीं लेकर जा सकता। अगर तो इसकी माँ जिंदा होती और मैं उसकी माँ और बच्चे दोनों को ले जाता तो यह अपने बच्चे को खुद संभाल लेती। लेकिन एक सौतेली माँ, जिसको यह पता चले कि इसके शौहर ने किसी और के साथ ताल्लुक लुक बनाकर यह बच्चा पैदा किया है, वह इसके साथ क्या सलूक करेगी, यह तो आप सब लोग अच्छी तरह समझ सकते हैं। मैंने सर से बात की कि यह बच्चा मुझे दे दो। पहले तो वह नहीं माने, लेकिन फिर मान गए। 2-4 महीने इसके अस्पताल में ही गुजरे। उसके बाद मैं इसे घर ले गई। मैंने इसका नाम नासिर रखा और अभी वह मेरे साथ है, और आज इस बात को कई साल हो गए हैं। ये बच्चा मुझे ही अम्मी कहता है, मेरे साथ रहता है, और मुझे ऐसे लगता है कि मेरी जिंदगी का मकसद मिल गया है। मैं इसकी माँ की कब्र पर कभी कभी जाती हूँ। खैर दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूले। शुक्रिया।